नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने पढ़ाई में मस्त होंगे। एक क्वेश्चन आप लोग के द्वारा बराबर पूछा जा रहा है कि सर ईएमआरएस का जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने होंगे और इसका पूरा प्रोसेस क्या होगा। तो इसी के बारे में डिटेल जानकारी है, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। इसमें सारी जानकारी आपको दी जाएगी कि कौन कौन से जरूरी डॉक्यूमेंट है जो आपको लेके वहां पे जाने होंगे और किस डॉक्यूमेंट में आपका एरर होगा तो आपके लिए ये दिक्कत कर सकता है। हम सारी चीजों पे बात करेंगे और उसके सोल्यूशन पर भी बात करेंगे। तो देखिए, जो ईएमआरएस का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वो मान के चलिए कि आपका मई के लास्ट में आपको देखने को मिलेगा। जैसे एग्जाम आपका इधर मान लीजिए कि मार्च के लास्ट में या अप्रैल के पहले वीक में आपका एग्जाम टीयर 2 का करा लिया जाएगा। फिर देन उसके बाद आपका रिजल्ट आएगा और उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ये जितना आप देख रहे हैं ये सारे डॉक्यूमेंट आपको वहां पे लेके जाने होंगे। जैसे अगर हम पहला बात करें तो आपको 10th की मार्कशीट चाहिए और उसकी डिग्री भी चाहिए। डिग्री का मतलब हो गया सनद। जैसे जो बच्चे पुराने हैं, जैसे कि जिनका 10th 2009 का है या फिर 2010 का है या 2008 का है, तो ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, या अलग अलग स्टेट बोर्ड का जो है डिग्री अलग होता है, तो उसमें आपको 10th की मार्कशीट भी अपनी लेके जानी है और आपको उसकी डिग्री भी लेके जानी है। तो यहाँ पे 10th का आपको दो चीज लेके जाना है, 10th की मार्कशीट और 10th की यहाँ पे डिग्री, जो कि जिसको हम बोलते हैं सर्टिफिकेट, ये लेके जाना है। 12th की अगर हम बात करें तो 12th में भी आपको मार्कशीट और डिग्री लेके जाना है। अंडर ग्रेजुएट की अगर हम बात करें तो आपको मार्कशीट लेके जाना है और डिग्री लेके जाना है। अंडर ग्रेजुएट में जो मार्कशीट आपको लेके जानी है, इसमें आपका फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और उसके बाद थर्ड ईयर, यानी कि तीनों साल का इसमें आपको लेके जाना है। ध्यान देंगे, अंडर ग्रेजुएट की जो मार्कशीट अगर आप लेके जाएंगे तो उसमें फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर की भी लेके जानी है और साथ ही साथ उसकी डिग्री भी लेके जानी है। पीजी की अगर हम बात करें तो पीजी में भी आपका पहले साल का फर्स्ट ईयर और दूसरे साल का सेकेंड ईयर, ये दोनों चीज आपको लेके जाना है और साथ ही साथ उसकी डिग्री भी आपको लेके जानी है। बीएड में भी आपको पहले साल का फर्स्ट ईयर और दूसरे साल का सेकेंड ईयर भी आपको लेके जाना है, साथ ही साथ इसकी डिग्री भी आपको लेकर जानी है। कैटेगरी सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट सबसे इंपॉर्टेंट है और इसमें बहुत सारे बच्चे भी परेशान हैं जिनका बराबर सवाल आ रहा है या वो एक कंफ्यूजन में वो चल रहे हैं, उस कंफ्यूजन पर भी हम बात करेंगे। कैटेगरी सर्टिफिकेट भी लेके जाना है जो कि सेंट्रल लेवल का होना चाहिए। ध्यान दें, जो कि आपका सेंट्रल लेवल का होना चाहिए और वो किस डेट का होना चाहिए, वो आपका 1 अप्रैल से लेके और अक्टूबर 23 तक का होना चाहिए। यानी कि 1 अप्रैल 2025 से लेके अक्टूबर 23 2025 तक का होना चाहिए। इसके अंदर का बना होना चाहिए और सेंट्रल लेवल का, ये आपको लेकर जाना है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं कि जिनका 1 अप्रैल से लेके अक्टूबर 23 के बीच का नहीं बना हुआ है और वो बच्चे अभी हाल ही में रिसेंट में बनाए हुए हैं। तो मैंने भी उसका एक बात बताया था कि जिनके पास 1 अप्रैल से लेके अक्टूबर 23 के बीच का नहीं है, उनको साथ ही साथ शपथ पत्र लेके जाना है, एफिडेविट एक लेकर जाना है, जिसमें प्रॉपर तरीके से और एक वेल डेवलप फॉर्मेट में आपको एफिडेविट वहां पे अपने साथ कैरी करना है। एक एफिडेविट आपका अभी तत्काल होना चाहिए, एक अभी आपका तत्काल होना चाहिए, जैसे आपने जनवरी में बनाया है या फरवरी में बनाया है, दिसंबर में बनाया है, एक मतलब अभी का होना चाहिए। और एक जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो उसके 3 दिन पहले का या 5 दिन पहले का होना चाहिए। तो इसको लेके जाना है, तभी वो आपको अप्रूवल देंगे, अन्यथा वो आपको सीधे रिजेक्ट कर देंगे। और एफिडेविट का जो फॉर्मेट होगा, ऐसा कोई पर्टिकुलर फॉर्मेट नहीं है। बहुत सारे बच्चे मुझसे एफिडेविट का फॉर्मेट मांग रहे हैं, तो देखिए ऐसा कोई पर्टिकुलर फॉर्मेट नहीं है कि जो मैं आपको दे दूं और उसको आप लेके जाएंगे तो आप बच जाएंगे, ऐसा कहीं पर्टिकुलर फॉर्मेट नहीं है। शपथ पत्र में क्या होता है कि आपको जेन्युइन तरीके से अपनी बात रखनी होती है और वो किसी से मैच नहीं होना चाहिए, ठीक है। जेन्युइन तरीके से आपको अपनी बात रखनी है, किसी से मैच नहीं होना चाहिए। और दूसरी चीज, वो आपके मूल कारण का होना चाहिए। जैसे अगर आपका स्टेट राजस्थान है, चाहे कर्नाटका है, चाहे उड़ीसा है, तो वहां से रिलेटेड मूल कारण का होना चाहिए, रूल रेगुलेशन का होना चाहिए, तभी वो आपका चलेगा, अदरवाइज नहीं चलेगा। मेरे पास ऐसा कोई फॉर्मेट नहीं है। लेकिन हम ये कर सकते हैं कि जिन बच्चों को दिक्कत आ रही है
इसका फॉर्मेट बनवाने में या नहीं समझ पा रहे हैं, वो हमसे नंबर जो फ्लैश हो रहा है उस पर संपर्क करके ये सारी चीजें शेयर करके जान सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गई कैटेगरी सर्टिफिकेट की बात। अब आगे चलते हैं। आपका आधार कार्ड चाहिए और आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो आपने फॉर्म भरा था ईएमआरएस का, आपका एडमिट कार्ड और आपका जो है जो रिजल्ट आया था, ये इतनी चीजें आपको अपने साथ कैरी करके ले जानी है। साथ ही साथ आपको 5 फोटो लेके जाना है, 2 आपको सादा पेपर लेके जाना है, कहीं अंडरटेकिंग आपको देना पड़ सकता है, और एक ब्लू पेन और एक डॉट पेन आपको अपने साथ लेके जाना है। और ये जो जितना ये पूरा सेट आप देख रहे हैं, ये पूरा सेट आपको 2 सेट में तैयार करना है। कितने सेट में? 2 सेट में तैयार करना है। 2 प्रति बनेगी सबकी। 2 प्रति का मतलब जैसे हाई स्कूल की मार्कशीट का डिग्री हो गई तो एक इस पे प्रति बन गई, फिर एक और बन गई, तो मतलब पूरा ये जितना डॉक्यूमेंट है सब आपका 2 सेट में तैयार होगा। और इन 2 सेट को लेकर वहां पर आप जाएंगे। वहां पे 2 वहां पे पैनल होगा, एक पैनल आपका जमा करेगा, एक पैनल वेरीफाई करने के बाद आपसे साइन कराने के बाद वहां पर जमा कर लेगा। तो इस तरीके से ये पूरा प्रोसेस है, मैंने आपको यहां पर बता दिया। अब किन किन बातों पर आपको ध्यान देना है और क्या चीज ऐसा है कि जिसकी वजह से आपको दिक्कत हो सकती है, उस पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, सबसे पहले आपको क्या चेक करना है? सबसे पहले चेक करना है कि 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, यूजी की मार्कशीट, पीजी की मार्कशीट, बीएड की मार्कशीट में अगर आपका नेम है या फादर नेम है तो वो सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि इसमें आपका नाम कुछ अलग है, आगे वाली मार्कशीट में कुछ अलग है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कहीं भी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए। अगर आपका नाम है और आपके पिताजी का नाम है तो एक तरह से सेम होना चाहिए पूरे मार्कशीट में, चाहे वो 10th की हो गई, चाहे 12th की हो गई, चाहे यूजी की हो गई, चाहे पीजी की हो गई, चाहे बीएड की हो गई, सेम होना चाहिए, कोई एरर नहीं आना चाहिए। थोड़ा बहुत माइन्यूट एरर चल सकता है, जैसे अगर लड़कियों का अगर केस ले ले कि उनकी मार्कशीट में 10th या 12th में जो है कुमारी लगा हुआ है, तो वो चीजें चल जाएंगी, उसका कोई इशू नहीं बनेगा। लेकिन अगर किसी के 10th की मार्कशीट में यहाँ पे सुजीत कुमार यादव है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, सुजीत कुमार यादव है, और 12th की मार्कशीट में केवल सुजीत यादव है, सुजीत यादव है, ठीक है, या फिर ऐसे है सुजीत EET और यादव है, तो ये यहां पे दिक्कत करेगा कि 10th की मार्कशीट में आपका नाम कुछ और है, फिर 12th में आपका नाम कुछ और है, यूजी में आपका नाम कुछ और है, पीजी में आपका नाम कुछ और है, तो ये दिक्कत करेगा। तो इसके लिए एक आपको सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। सोल्यूशन ये है कि अगर तत्काल में अगर आपकी मार्कशीट सही हो जा रही है इधर 1-2 महीने में तो बहुत अच्छी बात है, उसका कोई इशू नहीं आएगा। और अगर तत्काल में अगर सही नहीं हो पाती है, जैसे लगता है कि नहीं सही हो पाएगी, तो इन दोनों के सापेक्ष आपको एक जो है शपथ पत्र बनवाना पड़ेगा और इन दोनों बातों को प्रमाणित करवाना पड़ेगा कि सुजीत कुमार यादव और सुजीत यादव एक ही हैं, ठीक है। और अगर मार्कशीट में अगर 2 अलग अलग नाम है तो इन दोनों को यहाँ पे आपको जस्टिफाई कराना पड़ेगा, सर्टिफाई कराना पड़ेगा एक शपथ पत्र के माध्यम से। तो इस चीज को आप देख लीजिएगा। पिताजी के नाम में भी यही है कि अगर आपके पिताजी का नाम पहली वाली मार्कशीट में ठीक है, दूसरे वाली में कुछ और हो गया है, तीसरे में कुछ और हो गया है, तो वहां पे दिक्कत हो सकता है और डीबी में आपको रिजेक्ट किया जा सकता है। तो इसका सोल्यूशन यही है कि अगर इधर 1-2 महीने का टाइम है, आप इसको सही करा लीजिए। नहीं सही हो पाता है तो फिर इसके लिए आपको एक पूरा प्रॉपर फॉर्मेट यहाँ पे बनाना होगा विथ अंडरटेकिंग, तभी वो आपका मान्य करेंगे, नहीं तो अदरवाइज आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर का रास्ता दिखा देंगे। इसलिए मैं बता रहा हूं, आप लोग स्टूडेंट्स हैं, बहुत ही मेहनत करके परिश्रम करके अपना एग्जाम क्रैक करके आगे बढ़ रहे हैं। कोई भी यूट्यूबर, कोई भी चैनल आपको नहीं गाइड करेगा, लेकिन मेरा फर्ज है कि मैं आपको गाइड कर रहा हूं, बता रहा हूं कि अभी से सचेत हो जाएं, आगे जाके आपको दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तो ये इस चीज को देख लीजिएगा, नेम वाली, फादर नेम वाली बात। तीसरा क्या है कि कैटेगरी सर्टिफिकेट, जो कि मैंने अभी आपको बताया कि अगर उस डेट उस दौरान का नहीं है तो ये आपको दिक्कत करेगा और वहां पे रिजेक्शन हो जाएगा। तो इसके लिए एक प्रॉपर फॉर्मेट बनाएंगे और उस प्रॉपर फॉर्मेट के अनुसार ही जो है वहां पे आप एफिडेविट देंगे। दूसरी बात, जो बच्चे जिनका एफिडेविट बन गया है वो अपना एफिडेविट किसी से शेयर नहीं करेंगे,
कारण ये है कि अगर आप एफिडेविट शेयर करते हो या एक फॉर्मेट पे सब लोग बना के ले जाते हैं तो सबसे ज्यादा दिक्कत ये होगा रिजेक्शन का। अगर एक जैसा फॉर्मेट सबका निकल गया तो आपको वो डायरेक्ट रिजेक्ट कर देंगे। तो इस तरह से कभी काम मत करिएगा कॉपी पेस्ट वाला कि किसी का मिला फॉर्मेट हम बना के ले गए और उस बिहाफ पे चले गए। आप जाएंगे, दूसरा भी आपके साथ चला जाएगा, यानी कि जिसका होना रहेगा वो भी वहां पे इनवैलिड हो जाएगा और आपका भी होना रहेगा तो आप भी इनवैलिड हो जाएंगे। तो किसी के फॉर्मेट को कॉपी नहीं करेंगे, अपना स्वयं का फॉर्मेट बनाएंगे, अपने अनुसार बनाएंगे, समझ के बनाएंगे, गड़बड़ नहीं करेंगे। नहीं समझ में आएगा तब आप मुझसे बात करिएगा, मैं उसका रास्ता बताऊंगा, लेकिन इस तरीके से काम नहीं करेंगे। तो इसको आप देख लीजिएगा। सबसे जरूरी आपका आधार कार्ड। आधार कार्ड में नेम का देख लेना, यहाँ पे नेम का देख लेना और फादर नेम का भी देख लेना कि कोई एरर नहीं आ रहा है। अगर एरर आ रहा है तो उसके लिए भी आपको एक पूरा प्रॉपर चैनल से इसको सही कराना पड़ेगा। अगर सही नहीं हो पा रहा है, मान लीजिए इसमें भी मिसमैच है, इसमें भी मिसमैच है, तो दोनों के सापेक्ष एक आपको शपथ पत्र देना होगा और वो भी प्रॉपर फॉर्मेट में, तभी वो आपका अप्रूवल मिलेगा, नहीं तो अदरवाइज वो आपको बाहर कर देंगे। बाकी चीजें, एप्लीकेशन फॉर्म आपके पास होना चाहिए, एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए और जो आपका स्कोर कार्ड आएगा वो भी आपके पास होना चाहिए और दोनों का 2 सेट होना चाहिए। 5 फोटो कोशिश कीजिएगा वही फोटो लीजिएगा जो फोटो आपने एग्जाम के दौरान अपने फॉर्म में लगाए थे, वो फोटो रहे और 2 ब्लैंक पेज रहे और बाकी ब्लू पेन और ब्लैक पेन आपके पास होगा ही। तो इतनी सारी चीजें मैंने आपको बता दी, इसको देख लीजिएगा। कुछ बच्चों को और एक बात बता दें कि बहुत बच्चे क्या करते हैं कि यूजी की मार्कशीट ले लेते हैं लेकिन डिग्री नहीं लेते हैं, तो ये भी इनके लिए गलत है। आपको डिग्री लेके वहां पे जाना होगा, डिग्री के बिना वो लोग वेरीफाई नहीं करेंगे और वो आपको वापस कर देंगे। तो डिग्री लेके जाइएगा और ये गलती मत करिएगा कि प्रोविजनल लेके जाइएगा। प्रोविजनल की भी जो वैलिडिटी होती है वो 3 से 6 महीने की होती है, तो कोशिश कीजिएगा कि अपनी ओरिजिनल डिग्री निकलवा के ले जाइएगा, प्रोविजनल के भरोसे मत लेके जाइएगा। और एक चीज मिलाइएगा आप, खासतौर पे यूजी और पीजी वाले जितने भी मतलब बच्चे हैं उनको बता दूं कि यूजी और पीजी की मार्कशीट में और जो डिग्री है उसमें चेक कर लीजिएगा एनरोलमेंट नंबर है कि नहीं है। एनरोलमेंट नंबर, ठीक है, एनरोलमेंट नंबर चेक कर लीजिएगा उसमें है कि नहीं है। एनरोलमेंट नंबर आपका एक तरह का रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, आपका पंजीकरण नंबर होता है। अगर किसी यूनिवर्सिटी की मार्कशीट पे एनरोलमेंट नंबर नहीं है तो उस मार्कशीट को फर्जी माना जाता है और उसका कहीं भी क्रॉस वेरिफिकेशन नहीं किया जाता है। तो ये चीज चेक कर लीजिएगा कि एनरोलमेंट नंबर है कि नहीं है। अगर एनरोलमेंट नंबर इन केस यूजी में नहीं है या पीजी में नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपना एनरोलमेंट नंबर वहां पे सही कराना पड़ेगा डिग्री विभाग में जाके। अगर आप नहीं सही कराएंगे तो आपको इंटरव्यू में आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो इस बात का ध्यान दे लीजिएगा, जब भी आप चेक करेंगे तो यूजी और पीजी की मार्कशीट में एनरोलमेंट नंबर को ध्यान से देखेंगे कि इस पे एनरोलमेंट नंबर पड़ा है कि नहीं है। एनरोलमेंट नंबर ही एक रजिस्ट्रेशन नंबर होता है जिसके जरिए जब क्या होता है कि कोई संस्था आपका वेरिफिकेशन करती है और उसी के नाम से कागज आता है तो एक पूरी आपकी फाइल होती है और उसी फाइल पे आपका सारा रिकॉर्ड खुलता है। तो एनरोलमेंट नंबर को मिलाएंगे यूजी की मार्कशीट पे, पीजी की मार्कशीट पे और बीएड की मार्कशीट पे, तीनों पे चेक करेंगे, देखेंगे किसी पे है कि नहीं है। अगर नहीं है तो इसके बारे में बताएंगे और इसके आगे की प्रक्रिया को अपनाएंगे, एनरोलमेंट नंबर उस पर दर्ज कराने का काम करेंगे। ऐसा ना हो अगर आपने सेम यूनिवर्सिटी से किया है तो सेम एनरोलमेंट नंबर तीनों में होना चाहिए, या अगर आपने अलग अलग यूनिवर्सिटी से किया है कि चलो यूजी आपने बीएचयू से किया है और पीजी आपने लखनऊ यूनिवर्सिटी से किया है, बीएड आपने सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी से किया है, तो तीनों पे 3 एनरोलमेंट नंबर होना चाहिए। लेकिन अगर एक यूनिवर्सिटी में आपका रजिस्ट्रेशन है तो उस पे एनरोलमेंट नंबर भी एक होना चाहिए। तो ये सारी जो है पहली बातें हैं मैं आपको बता दे रहा हूं, इसको देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा, कोई किसी का एरर नहीं आना चाहिए। बाकी अगर आपको कोई समस्या है, कुछ अगर आप पूछना चाह रहे हैं, कुछ अगर आप जानकारी देना चाह रहे हैं कैटेगरी सर्टिफिकेट से रिलेटेड या आप पीजी मार्कशीट से रिलेटेड या बीएड मार्कशीट से रिलेटेड, तो मेरा नंबर स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है, उस पर आप संपर्क करके पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि इससे रिलेटेड और भी चीजें हम आपको समय समय बताते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।